आज जो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट वो नीट का दूसरा दिन होगा। और इसके पहले आपको जो वीडियो बताया गया था तो उसमें उसी लेवल के क्वेश्चन आपको बताए गए थे जो नीट के पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसमें दी लिविंग वर्ड में से आपको टॉपिक तो बहुत सारे ऐसे हैं उसमें लेसन वन में, लेकिन हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं जो ऐसे लेसन वन दी लिविंग वर्ड में 5 ऐसे टॉपिक हैं जो कि वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि हम इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसी को ही समझेंगे, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे बात करेंगे जो वहां पूछा जाता है। तो इसमें 5 ऐसे टॉपिक बताए गए थे कि पहला जो बताया गया था आपको वो बताया गया था ग्रोथ के बारे में, और नेक्स्ट जो आपको बताया गया था वो रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया था, और जो आज हम बात करेंगे वो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर एंड कॉन्स्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे 5 ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको इसमें से मिलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो दैट इज बात करेंगे मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करेंगे। मेटाबॉलिज्म जिसे हिंदी में बोलते हैं उपापचय। अब देखिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। जैसे क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो बाहर से आ रहा है, बाहर से इंटर कर रहा है, तो वो जो होता है यहाँ पे वो लिविंग की तरीके से बिहेवियर करता है कि नॉन लिविंग की तरीके से बिहेवियर कर रहा है। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म आता है और उसके बॉडी के सरफेस पे मीन्स बाहर रिएक्शन करता है, उसके बॉडी के बाहर रिएक्शन करता है, तो वो ना तो लिविंग होगा और ना ही नॉन लिविंग होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेटाबॉलिज्म होता है, बाहर से आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सरफेस पे जब एक रिएक्शन होता है तो वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं। तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे कि इसमें कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो वहां पे जो बिहेवियर होगा वो ना तो लिविंग की तरीके से होगा और ना ही नॉन लिविंग की तरीके से होगा, मीन्स नो लिविंग एंड नो नॉन लिविंग। तो इस तरीके से यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे बाहर से उसके बॉडी पे रिएक्शन होता है तो वो ना तो लिविंग होता है और ना ही नॉन लिविंग होता है। तो ये जो आपका था ये मेटाबॉलिज्म था। अब जो हम बात करने चल रहे हैं वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होता है। ये तीसरा आपका हो गया। चौथा जो हम बात करेंगे वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन जो होता है वो किस तरीके से होता है। अब देखिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि इन्वायरमेंट में अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, और वो जहाँ पे रहते हैं वो अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग मीन्स अपने स्टेप के अकॉर्डिंग वहां पे रहने की क्षमता वो रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमंस होता है उसे वो सेल्फ जो होता है अपना काम वो अपना रहने के लिए वो सेल्फ अकॉर्डिंग अपना काम करता है। तो यहाँ ह्यूमंस को छोड़ करके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जो भी इन्वायरमेंट में अवेलेबल है वो अपने अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। अब देखिए जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है इनके पास 4 फीचर होते हैं। मींस यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पहला जो होता है आपका वो फिजिकल होता है, एंड जो होता है दूसरा वो केमिकल होता है, एंड तीसरा जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी होता है आपका फिजिकल एंड केमिकल एंड जो दूसरा होता है ये जो है आपका यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया है आपका ये जो होता है आपका ये सेलुलर, ये आपका कॉन्स्ट्रक्शन का मैं बताने लगा था आपका। यहाँ पे जो तीसरा होता है ये आपका ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है अगर वो छोटा लेवल है, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के छोटे लेवल मतलब जब उसका लेवल स्टार्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ से जो छोटा सा ये टॉपिक है इसमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर जो ऑर्गेनिज्म है वो उनका जो छोटा लेवल होता है मीन्स वो छोटे लेवल से स्टार्ट होते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं।
तो इनका जो लो लेवल होता है, मीन्स स्टेप जो इनका लो होता है, उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक। इनका जो छोटा लेवल होता है उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल। मीन्स अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो है छोटे लेवल से कंडीशन स्टार्ट होती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो ये आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं जो आपका है कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं। ये आपका तीसरा था, आपका ये चौथा, ये पांचवा है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट होगा। तो अगर हम बात करें अब देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन होता है, हमने बताया था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, तो ये अपने रहने की जो क्षमता होती है, खुद अपना जो है ये रहने की क्षमता अकॉर्डिंग अपने काम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन होता है, ये ह्यूमन जो होता है ये सेल्फ जो होता है अपना एटमॉस्फेयर को देखते हुए, इन्वायरमेंट को देखते हुए ये अपना काम कर लेता है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन होता है आपका, कंस्ट्रक्शंस में ऐसे हमने आपको बताया 3 फीचर्स होते हैं। इस 3 फीचर से आपका जो एग्जांपल होता है यहाँ पे दिया रहता है, व्हिच आर द करेक्ट आंसर। मींस यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, 4 ऑप्शन में से आपको बताना रहेगा कि कौन किससे बिहेवियर रख रहा है। तो यहाँ पे जो आपका पहला होता है, आपको बताया गया था अभी, फिजिकल होता है। क्या होता है? फिजिकल। एंड दूसरा जो होता है वो केमिकल होता है। एंड तीसरा जो होता है वो बायोलॉजिकल होता है। तो यहाँ पे आपका ये आपको इसमें का एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल फीचर, केमिकल फीचर और बायोलॉजिकल। अब देखिए फिजिकल फीचर में क्या होता है कि जो सनलाइट होते हैं, जो सनलाइट और एंड टच जो होता है ये हो सकता है आपका। अब केमिकल में क्या होता है, केमिकल का यहाँ पे जो कॉन्स्ट्रिक्शंस होता है, यहाँ पे केमिकल में निकोटीन होता है आपका, निकोटीन। एंड यहाँ पे जो होता है मस्टर्ड गैस होती है। तो फिजिकल में आपका ये सनलाइट का एग्जांपल एंड टच होता है। यहाँ पे केमिकल जो होता है इसका जो होता है निकोटीन एंड मस्टर्ड गैस होता है। एंड जो यहाँ पे तीसरा होता है वो एनिमल डस्ट होता है, एनिमल डस्ट। एंड जो होता है ये पॉलन ग्रेन होता है। तो इस तरीके से यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपका ये हो सकता है कि यहाँ का एग्जांपल दे दे, फिर यहाँ का दे दे, फिर इससे पूछ ले। तो आपको इसका एग्जांपल फिजिकल में और केमिकल में, बायोलॉजिकल में पता होना चाहिए कि फिजिकल से रिलेटिव सनलाइट एंड टच होता है। एंड जो केमिकल होता है निकोटीन एंड मस्टर्ड गैस होती है। एंड बायोलॉजिकल में एनिमल डस्ट एंड पॉलन ग्रेन होता है। तो स्टूडेंट ये जो होता है दी लिविंग वर्ल्ड का, ये 5 ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपको तुरंत ही आपको उसका रिप्लाई देंगे। तो स्टूडेंट जब हम इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो ये स्टूडेंट आप तब तक उसका प्रैक्टिस करते रहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट अगर अभी तक आप नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।